तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में। तो दोस्तों जो जीव विज्ञान की शाखाएं हैं उनका वर्णन दो वैज्ञानिकों ने किया था। पहला किया था जंतु विज्ञान के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आपको याद करना है जूलॉजी। नंबर 2 है दोस्तों वनस्पति विज्ञान, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी। यहाँ से भी आपसे जो है वो क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ये आपका जो है वो इंग्लिश में ग्रामर्स का भी क्वेश्चन बन जाता है, वोकैबुलरी का। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों। वो है यहाँ पर अरस्तु जी। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो वो है दोस्तों थियोफ्रेस्टस जो है यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में जो लगभग 500 प्रकार के जंतु का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो वो है दोस्तों अरस्तु। ठीक है, अरस्तु ने क्या किया था, जंतुओं के बारे में बताया था। नंबर 2 है कि थियोफ्रेस्टस ने जो अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था, और इसी कारण इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी कि पौधों के बारे में जो वर्णन किया था वो किसने किया था, वो किया था थियोफ्रेस्टस ने, और पशुओं के बारे में अरस्तु ने। ठीक है दोस्तों, यानी कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु, और जंतु विज्ञान के यानी कि जूलॉजी के कौन है, अरस्तु। ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है, अरस्तु जी हैं। और जो वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के जो जनक कौन है, वो दोस्तों यहाँ पर थियोफ्रेस्टस। और कोशिका विज्ञान के जो साइटोलॉजी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसके जो जनक कौन है, वो है रॉबर्ट हुक। दोस्तों कोशिका के बारे में यानी कि मैंने जो आपकी सेल के बारे में जो है वो एक वीडियो बना दी है, जिसमें पूरा डिटेल के साथ दोस्तों पढ़ाया गया है। आप जाकर वीडियो को जो है देख सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों उस वीडियो को देखने के बाद कोई भी एग्जाम आप दे दो, वहां से क्वेश्चन अगर आएगा तो आप 100% क्वेश्चन जो करके आओगे। तो दोस्तों नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जीवधारियों का वर्गीकरण दोस्तों जो किस प्रकार से होता है, वो जो हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जीवों के जो आधुनिक वर्गीकरण की जो शुरुआत की थी दोस्तों, वो की थी कैरोलस लिनियस ने। ठीक है दोस्तों, कैरोलियस लिनियस ने क्या की थी, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत। और कैरोलस लिनियस को क्या कह जाते हैं, वर्गीकरण का पिता यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन सकता है दोस्तों कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण का पिता कौन है, तो वो है दोस्तों कैरोलस लिनियस। यानी कि जीवों का वर्गीकरण किसने किया था, वो किया था कैरोलस लिनियस ने। ठीक है दोस्तों, अब कर लेते हैं कि वर्गीकरण के दोस्तों 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, यानी कि जीवों को कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, नंबर 1 है दोस्तों आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान। नंबर 2 है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। नंबर 3 है दोस्तों यहाँ पर निमेनोक्लेटर यानी कि नामकरण से, यानी कि जीवों को पहचान भी लिया, उनका वर्गीकरण भी कर दिया, अब उनका नाम भी तो रखना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, उन्होंने एक बुक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरा। ठीक है, और जिसमें उन्होंने क्या किया था, अपने सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए उन्हें जो है 2 भागों में विभाजित किया था। यानी कि जीवों को क्या किया था, 2 भागों में बांटा था, जिसको आज हम क्या कहते हैं, पादप जगत और जंतु जगत, यानी कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि पादप किंगडम और एनिमल किंगडम को जो किसने जो नामांकन किया था, तो नामांकन किया था कैरोलियस।
ठीक है दोस्तों, उसका नाम क्या था दोस्तों? कैरोलस लिनियस ने। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो संसार के, ठीक है दोस्तों, संसार के समस्त जंतु जगत को दो श्रेणी में जो बांटा गया है, ठीक है, किसको? जंतु जगत को। पहला किस में? पहला है प्रोटोजोआ में, दूसरा है मेटाजोआ में। ठीक है, जो प्रोटोजोआ है दोस्तों वो एक कोश के प्राणी हैं, और जो मेटाजोआ है दोस्तों वो बहुकोशीय प्राणी हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ जो है वो जीव होते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं। एक कोशिकीय प्राणी यानी कि जो एक कोशिका से बने होते हैं, और सभी एक कोशिकीय जो प्राणियों को जो है वो प्रोटोजोआ का संघ में जो रखा गया है। यानी कि जो भी एक कोशिका वाले प्राणी हैं उनको क्या कहा जाते हैं? प्रोटोजोआ वाले संघ में रखा गया है। ठीक है, लेकिन जो मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं उन सभी बहुकोशीय प्राणी को जो है वो 9 संघ समूह में जो रखा गया है। 9 समूह संघ कौन से हैं दोस्तों? तो पहला है दोस्तों यहाँ पर पेरिफेरा, दूसरा है सिलेट्रेटा, तीसरा है एनिलिडा, चौथा है ऑर्थोपोडा, और पांचवा है मोलस्का, छठा दोस्तों कार्डेटा, और आदि। ठीक है दोस्तों, हम जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हालांकि दोस्तों जो ये संघ है दोस्तों ये है तो काफ़ी, लेकिन एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एग्जाम में कहाँ से आता है, वो सिर्फ वो ही हम आपको पढ़ाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि जीवों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, जो जंतु वर्गीकरण में जो जीवों का संघ जिसको फाइलम जो कहते हैं में जो बांटा गया है, यानी कि जंतुओं के जो वर्गीकरण किया है उनके जो जीवों को क्या कहते हैं? संघ बोलते हैं। ठीक है, संघ बोलते हैं दोस्तों, संघ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइलम। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे जीवों को जो है वो समान गुणों के आधार पर जो एक स्थान पर जो रखा गया है, यानी कि एक संघ में रखा गया है। यानी कि दोस्तों, यानी कि जिसमें भी समान गुण पाए जाते हैं उनको क्या दिया? उनको एक संघ में यानी कि एक ग्रुप में रख दिया है। ठीक है, तो पहला है दोस्तों प्रोटोजोआ, उसके बाद आया पेरिफेरा, उसके बाद है सिलेट्रेटा, फिर है प्लेटीहेल्मिन्थ, और उसके बाद है दोस्तों एस्केलेमिथीज, और फिर है एनिलिडा, उसके बाद है आर्थ्रोपोडा, फिर है मोलस्का, और फिर है इकाइनोड मेटा, फिर है दोस्तों यहाँ पर कार्डेडेटा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जब आपको समूह में जो है रखा गया है। न पहले हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ दोस्तों क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है दोस्तों, प्रोटोजोआ जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सबसे पहले पाए जाने वाले जीव थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले जाने वाला समूह कौन सा है? तो दोस्तों वो कौन सा है? वो है दोस्तों यहाँ पर प्रोटोजोआ। और यह जो वो अत्यंत सूक्ष्म तथा एक कोश के जो जीव होते हैं। और प्रोटोजोआ जो शब्द है दोस्तों वो गोल्डफश से जो है वो नामक वैज्ञानिक ने जो है इसको नाम दिया था। अब प्रोटोजोआ की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के जो संघ में जो है वो जीव द्रव्य है जो उसका जो स्तर का जो संगठन जो है वो पाया जाता है, यानी कि जीव द्रव्य स्तर का संगठन पाया जाता है। और ये क्या होते हैं? ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनमें जो उत्तक है यानी कि जो टिश्यू है एवं जो अंग है वो नहीं पाए जाते, और यह जो है जलीय जीव होते हैं। यानी कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो जलीय जीव होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनमें क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होते हैं। टिश्यू यानी कि उत्तक और अंग जो है वो इसमें नहीं पाए जाते। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है? ये सबसे पहले पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्या थे? जीव थे। बस इतनी बातें आपने को वजह प्रोटोजोआ के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोटोजोआ के दोस्तों उदाहरण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पहला है अमीबा। अमीबा के बाद बारे में बात करें तो अमीबा का दोस्तों जो आकार है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, और जो कूटपाद विधि है दोस्तों उसी के द्वारा जो है अमीबा जो है भोजन ग्रहण करता है, यानी कि कूटपाद के द्वारा। नेक्स्ट है कि पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या होता है? ये सीलिया द्वारा जो गति करता है। नेक्स्ट है कि युगलीना।
युगलीना क्या होता है दोस्तों, यानी कि एक यह जंतु एवं पादप के बीच जो कड़ी का काम करता है और यह फ्लैजिला द्वारा जो गति करता है। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों हमारा अमीबा। ठीक है, और ये है पैरामीशियम और ये है दोस्तों युगलीना। ठीक है, और ये क्या है, फ्लैजिला द्वारा गति करता है, यानी कि फ्लैजिला है ये पूंछ से ही दोस्तों ये जो यहाँ पर गति करता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि प्रोटोजोआ के उदाहरण। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मोडियम है। ये क्या होता है, ये सबसे छोटा जो है प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मच्छर के टाइप का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि प्लाज्मोडियम जो परजीवी की एक प्रजाति जो मनुष्यों में जो मलेरिया का कारण बनती है और यह बीमारी जो मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से फैलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि एसिटाबुलेरिया। ये क्या होता है, यह है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है दोस्तों। नेक्स्ट है कि ट्रिपेनोसोमा। ये क्या होता है, इससे जो स्लीपिंग सिकनेस रोग जो कहते हैं, ये आमतौर पर एक संक्रमित सीसी मक्खी के काटने से दोस्तों जो है फैलता है। ये दोस्तों जो मक्खी है ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेरिफेरा के बारे में। क्या करेंगे, पेरिफेरा के बारे में। पेरिफेरा क्या होता है दोस्तों, ये बहुकोश के जो जीव होते हैं और इस संघ के सभी जीव जो खारे पानी में, ठीक है, खारे पानी में जो पाए जाते हैं, मतलब इस समुद्री चट्टान या ठोस पदार्थ पर पाए जाते हैं, पेरिफेरा दोस्तों। ठीक है, और इन जंतु के शरीर में जो बहुत से क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिन्हें जो है ओस्टिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं छिद्रों से जल, ऑक्सीजन, भोजन जो है इनके शरीर में पहुंचता है और इनका जो आकार है वो अनियमित होता है। ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गति नहीं कर सकते। ठीक है, और इन्हें प्लांट एनिमल किंगडम का स्पंज है वो कहा जाता है। यानी कि ये दोस्तों आप देख सकते हैं इमेज में, इनको क्या बोलते हैं, पेरिफेरा। ठीक है दोस्तों, पेरिफेरा। और ये क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एनिमल किंगडम में स्पंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पंज। और इनके शरीर पर क्या होते हैं, छिद्र होते हैं दोस्तों। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ये छिद्र हैं, ये है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये समुद्री वाले, यानी कि समुद्र के करीब रहते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, ठोस पदार्थ पर पाए जाते हैं। ठोस पदार्थ यानी कि पत्थरों के आसपास दोस्तों जो आपको दिखेंगे समुद्रों में ये। ठीक है दोस्तों, पेरिफेरा के उदाहरण की बात करें तो दोस्तों वो है साइकन। ठीक है, हाइलोनेमा है, यूप्लेक्टेला है और स्पंजिला है और दोस्तों यहाँ पर है यूस्पंजिया। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, वो है कि सिलेट्रेटा। सिलेट्रेटा क्या होता है, इसका एक अन्य नाम भी है निडेरिया। ठीक है दोस्तों, और ऐसे जीव जिनके मुंह से बाल जो निकले होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनके मुंह से बाल निकले होते हैं अर्थात जाली नुमा संरचना इनमें जो है पाई जाती है, सिलेट्रेटा समूह में जो वो आते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस संघ के जो जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनमें श्वसन और उत्सर्जन और परिसंचरण तंत्र जो है दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी जो है यहाँ पर नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, और क्या होता है, जो ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपने दोस्तों सुना तो होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में जो स्थित है और उसका निर्माण जो इन जंतुओं के द्वारा ही हुआ है। ये जंतु कैल्शियम कार्बोनेट को जो स्रावित करते हैं, इसी से जो इनका निर्माण जो है हुआ है। तो ये दोस्तों आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में। ठीक है, इन पे इनके मुंह पे क्या है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, इनके मुंह से क्या है, ये बाल से जो निकले हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको क्या बोलते हैं यहाँ पर, इनको बोलते हैं सिलेट्रेटा या फिर निडेरिया। सिलेट्रेटा के उदाहरण की बात करें तो दोस्तों वह है हाइड्रा, मूंगा और जेलीफिश। दोस्तों ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि सिलेट्रेटा के उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं कि हाइड्रा यानी कि जिस इनके मुंह से क्या होता है दोस्तों, यहाँ से इनके मुंह से क्या है, यहाँ पर बाल से निकले रहते हैं। ठीक है दोस्तों, बाल से निकले रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, वह है दोस्तों यहाँ पर प्लेटीहेलीमेथिनीज।
ठीक है। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता है कि चपटे स्पाट वाले जीवों को रखा जाता है और इन सभी जीवों में आहार नली जो नहीं होती, इसलिए इन्हें सभी जीवों जो है दूसरों पर आश्रित होते हैं, मतलब परजीवी होते हैं। ये सभी जीवों का जो मनुष्य है, पालतू पशु और जंगली जंतुओं से जो आश्रय होता है और इन्हीं की तरह से अपना खाद्य पदार्थों का जो अवशोषण करते हैं। उदाहरण की बात करें तो टीनिया। टीनिया क्या है दोस्तों, जो टीनिया है वो सेलियम एक फीता कृमि है जो कि मनुष्य की आंत और यकृत में पाया जाता है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये हमारे अंदर होता है शरीर में। प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो उदाहरण की बात करेंगे दोस्तों वो है फैसियोला। ठीक है, जो फैसियोला है दोस्तों वो हिपेपेटिका का एक साधारण यानी कि लीवर फ्लूक है जो गाय, भेड़, बैल इत्यादि की पित्त प्रणाली में जो पाया जाता है। ये दोस्तों आप इमेज देख सकते हैं। फिर दोस्तों प्लेनेरिया के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों एस्केलमिथीस के बारे में बात करें तो दोस्तों इन्हें क्या है, इन्हें राउंड वॉर्म यानी कि गोल कृमि भी कहते हैं। और ये जीव जब आकार में गोल होते हैं, इसी कारण इन्हें गोल कृमि कहते हैं, यानी कि राउंड वॉर्म। साथ ही इन्हें स्वतंत्र परजीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं, मतलब इस समूह के कुछ जीव जो दूसरों पर आश्रित होते हैं और कुछ जो है वो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, एस्केलमिथीस जो कि संघ को जो है निमेटोडा संघ भी जो है यहाँ पर कहा जाता है। जो एस्कैरिस है दोस्तों ये मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है तथा एस्कैरिसिस रोग उत्पन्न करता है। नंबर 2 है दोस्तों वूचेरिया क्या होता है, मनुष्य की हाथ पांव वाली बीमारियों से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों एनालिडा क्या है कि इस वर्ग के जीवों के शरीर का जो निर्माण है वो कई खंडों के जो है मिलने से होता है। उदाहरण की बात करें दोस्तों जोक है जिसको लीच बोलते हैं, केंचुआ है जिसको अर्थवर्म बोलते हैं, नेरिस है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये है इसके उदाहरण। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑर्थोपोडा। दोस्तों ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा, और पृथ्वी पर लगभग 2/3 से अधिक ऑर्थोपोडा ही जो है पाए जाते हैं। और इस संघ के जो जंतु हैं वो जल, थल और वायु तीनों जगह पर पाए जाते हैं। इसी वजह से ये क्या है, ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। और इसी ऑर्थोपोडा संघ में कीट वर्ग भी शामिल है। कीट में श्वसन जो वो ट्रेकिया के द्वारा होता है। उदाहरण की बात करें तो दोस्तों बिच्छू, मकड़ी, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, कॉकरोच कीटों में 3 जोड़ी टांगें होती हैं, कुल 6। आहो ध्यान दे रही होगी। नेक्स्ट है कि मकड़ी कीट वर्ग में जो दोस्तों नहीं आती, क्योंकि मकड़ियों के 8 पैर होते हैं और कीट वर्ग में 6 पैर वाले जो है जंतु आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मोलस्का। दोस्तों ऐसे जीव जिनका शरीर जो है बहुत अधिक मुलायम होता है और इनके शरीर की सुरक्षा के लिए बाहर जो है एक ठोस आवरण का निर्माण होता है जो कि CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और यह प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसमें जो उदाहरण है दोस्तों वो है ऑक्टोपस, सीपिया और घोंघा यानी कि स्नेल। ये जो है इसके उदाहरण हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पर इकाई नोड मेरिडा। ठीक है दोस्तों, इस संघ के सभी जीव जो समुद्री होते हैं और इनकी त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं, जैसे कि तारा मछली, ब्रिटल स्टार, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा। ये दोस्तों जो है इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कार्डेटा क्या होता है कि ऐसे जीव जिनकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है कार्डेटा संघ में आते हैं, यानी कि जिनमें क्या होते हैं रीढ़ की हड्डी। ठीक है दोस्तों, और कार्डेटा वर्ग को समझने के लिए इसे छोटे छोटे वर्गों में बांटा जाता है, जैसे कि मत्स्य वर्ग में, उभयचर वर्ग में, सरीसृप वर्ग में और पक्षी वर्ग में। नंबर लास्ट है यहाँ पर स्तनधारी वर्ग में। अब बात कर लेते हैं मत्स्य वर्ग की। दोस्तों ऐसे वर्ग के जीव सामान्य पानी में पाए जाते हैं और इनके हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। ये जीव जो श्वसन गलफड़ों के माध्यम से करते हैं
उदाहरण की बात करें तो शार्क मछली, इसे डॉग फिश भी कहते हैं, इसमें जो हड्डियां जो है नहीं पाई जाती। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है घोड़ा मछली, ठीक है, यानी कि सी हॉर्स, इसे जो हिपोकैपस समुद्री घोड़ा जो कहा जाता है। नंबर 3 है कि गैम्बूसिया, गैम्बूसिया को दोस्तों जो मॉस्किटो फिश भी कहते हैं, यह मच्छर के लार्वे को खाती है। इसे तालाब में और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर जो नियंत्रण पाया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर मत्स्य वर्ग के और दूसरे प्राणी हैं दोस्तों यहाँ पर पाषाण मछली, ये मछली जो जहरीली होती है, यह उड़ भी सकती है। आगे है कतला मछली और रेहू मछली। नोट करें दोस्तों यहाँ पर कि डॉल्फिन और व्हेल जो है मछली वर्ग में नहीं आती। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है उभयचर। ठीक है दोस्तों, इस वर्ग के जो जलीय जो जीव है दोस्तों वो जल व स्थल यानी कि दोनों में पाए जाते हैं, अर्थात जल के साथ साथ स्थल पर भी रहने में सक्षम होते हैं। यह पहला प्राणी है जो जल से निकलकर स्थल पर जीवित रहने में जो सक्षम होते हैं। और इस वर्ग के प्राणी में 3 चैम्बर होते हैं। इस वर्ग के प्राणी श्वसन के लिए गिल्स का, लंग्स का और स्किन का जो प्रयोग करते हैं। उदाहरण की बात करें तो दोस्तों वो है मेंढक और यह सेलामैंडर। ठीक है दोस्तों, सेलामैंडर जिसको आप यहाँ पर क्या बोलते हो ये आप देख सकते हो, और ये है हमारे मेंढक जी। नेक्स्ट दोस्तों सरीसृप, जैसे कि सरी से ही क्लियर है, सरी यानी कि सांप। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस वर्ग के प्राणी वे आते हैं जो रेंग कर चलते हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा फेफड़ों के माध्यम से होता है। और इस वर्ग के प्राणी में मुख्यतः सांप आते हैं। उदाहरण की बात करें तो सांप हो गया, छिपकली हो गया, कछुआ हो गया और मगरमच्छ हो गया। ठीक है दोस्तों, किंग कोबरा जो कि एक मात्र सांप है जो अंडों की सुरक्षा के लिए जो घोंसला बनाता है। आगे जी यहाँ पर हाइड्रोफिश, इसे जो समुद्री सांप जो वो कहते हैं। नंबर 3 है छिपकली। ठीक है, देखो तो ड्रैको एकमात्र उड़ने वाली छिपकली है। ठीक है, हिलोड्रामा जो कि दुनिया की एकमात्र जहरीली छिपकली है। नेक्स्ट है यहाँ पर पक्षी वर्ग। इस वर्ग के प्राणी का विकास रेप्टाइल से हुआ है, और आगे वाली भुजा यानी कि 4 लिम्स जो विंग्स के रूप में जो विकसित होते हैं। पहला वर्ग है जिसमें 4 चैम्बर वाले हृदय का विकास होता है। इसके शरीर का आकार जो एरोडायनेमिक होता है, जिसके कारण उड़ने में मदद मिलती है। इनमें जो पंख पाए जाते हैं जिसे जब वो पेन्यूमेटिक बोन जब वो कहा जाता है, जो खोखली होती है। और हमिंग बर्ड जब वो इसे गुंजन पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, यह उल्टी उड़ान भी भर सकता है। ठीक है दोस्तों, पक्षी वर्ग में दूसरा है शुतुरमुर्ग। यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी होता है। इसका वजन 150 किलोग्राम होता है और यह उड़ नहीं सकता। आगे अबाबिल, यह दुनिया का एकमात्र सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। कीवी की बात करें तो यह न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला जीव है, लेकिन उड़ नहीं सकता। पेंगुइन, ये जो है उड़ नहीं सकता दोस्तों, ये है पेंगुइन। नेक्स्ट है यहाँ पर स्तनधारी। स्तनधारी दोस्तों, इस वर्ग के जो प्राणी हैं वो जल, थल तथा वृक्षों पर रहते हैं। और इस वर्ग के प्राणी के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, जिसके कारण ये प्राणी वार्म ब्लडेड होते हैं, अर्थात गर्म खून के होते हैं। ठीक है दोस्तों, और शरीर पर क्या होता है, स्वेट ग्लैंड होते हैं, यानी कि स्वेद ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि जो है पाई जाती है। और इस वर्ग के प्राणी के शरीर पर एक विशेष प्रकार की ग्रंथि जिसे तेलिया ग्रंथि जो कहा जाता है, यानी कि पाई जाती है। और इसके द्वारा जो ऑयली लिक्विड का जो स्राव होता है, जिससे शरीर को जल से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस वर्ग के जो प्राणी हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, इसलिए इन्हें जो वो विवाइपरस जो वो यानी कि जरायुज को कहा जाता है। इस वर्ग के प्राणी बच्चों को जन्म देने के बाद जो दूध पिलाते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर स्तनधारी। ठीक है, स्तनधारी को 3 उपवर्ग में बांटा जाता है। नंबर 1 है प्रोटोथीरिया, नंबर 2 है मेटाथीरिया, नंबर 3 है यूथीरिया। प्रोटोथीरिया यानी कि यह स्तनधारी बच्चों के स्थान पर अंडे देने वाले होते हैं। उदाहरण की बात करें तो एकेडिना और प्लेटिपस।
मेटाथीरिया यानी कि यह जंतु पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म नहीं देते, मतलब यह अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जो कि मार्सुपियल नामक थैली में जो विकसित होने तक जो रहता है, फॉर एग्जाम्पल कंगारू। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर यूथीरिया यानी कि यह सभी जंतु जब पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि मानव, चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ आदि। नेक्स्ट है दोस्तों स्तनधारी, यानी कि जो ब्लू व्हेल है सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है। और श्रियू यानी कि स्मॉल माउस यह सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है। चमगादड़ जो कि उड़ने वाला स्तनधारी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है महत्वपूर्ण पॉइंट यानी कि तथ्य की बात करें तो जो जेलीफिश है दोस्तों, ठीक है, ये जेलीफिश, सिल्वर फिश, क्राईफिश और सटल फिश, डेविल फिश, स्टार फिश, सेलफिश और रेजर फिश, इनमें से कोई भी जो मछली नहीं है दोस्तों। ठीक है, इनमें से कोई भी क्या मछली नहीं है। अब यहाँ पर है दोस्तों क्वेश्चंस जो कि आपने सॉल्व करने हैं। पहला है कि अमीबा को किस प्राणी यानी कि किस श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन आपके प्रोटोजोआ में, पेरिफेरा में, सिलिट्रेटा में या फिर एनिलिडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चप्पल की आकृति का जंतु कौन होता है। अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, ट्रिपेनोसोमा होता है, जियार्डिया होता है। दोस्तों आपने यहाँ पर जल्दी से जल्दी जो है वो आंसर देना है। लास्ट में इस वीडियो के जो आंसर दिए गए हैं, जिसको आप यहाँ पर बाद में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों जंतु के बीच की योजक कड़ी के रूप में जो कौन जाना जाता है। नंबर 1 अमीबा, नंबर 2 यूग्लिना, नंबर 3 प्लाज्मोडियम, नंबर 4 है पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है। पैरामीशियम है, लिस्मोनिया है, प्लाज्मोडियम है या फिर एंट अमीबा है। नेक्स्ट है कि कोरल लीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है। प्रोटोजोआ के द्वारा, सिलिट्रेटा के द्वारा, ऑर्थोपोडा या फिर पोरीफेरा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि चपटे कृमियों को जो है वो किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है। तो आपके ऑप्शन है प्लेटी हेलिमिथीनिस, ऑर्थोपोडा, एनालिडा और मोलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाइड्रा है उसको किस संघ के अंतर्गत जो रखा गया है। पहला है दोस्तों यहाँ पर प्लेटी हेलिमिथीनिस और सिलिट्रेटा, एनालिडा या फिर मोलस्का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से केंचुआ किस संघ के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शन है प्रोटोजोआ में, सिलिट्रेटा में, ऑर्थोपोडा में या फिर एनिलिडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। ऑर्थोपोडा है, मोलस्का है, एनालिडा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो तारा मछली है उसको जो किस संघ के अंतर्गत रखा गया है। आपके ऑप्शन है इकाइनोडर्मेट्रा, सिलिट्रेटा, एनालिडा या फिर मोलस्का। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। हमिंग बर्ड है, फिंच है, बुलबुल है या फिर डायमंड फायर टेल है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली है। जेलीफिश, सिल्वर फिश, रेहुला या फिर स्टारफिश। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आपकी आंसर की। दोस्तों ये आपकी आंसर की, और जो आपका क्वेश्चन पहला है उसका ऑप्शन है यहाँ पर ए, दूसरे का आंसर है बी, तीसरे का है बी, चौथे का है सी, पांचवें का है बी, छठे का है ए, सातवें का बी, आठवें का डी, नौवें का बी, 10 का ए, 11 का ए और 12 का डी। तो आपके दोस्तों यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही गए हैं वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो, तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों